हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज कंपेयरिंग क्वांटिटीज। स्टूडेंट, कंपेयरिंग और कंपैरिजन, ये जो वर्ड है दिस इज़ वेरी मज़ेदार, इंटरेस्टिंग एंड हमारे रूटीन से कनेक्टेड है। कैसे? हम छोटे थे या आज भी हमारे पेरेंट्स और हमारे एल्डर्स हमें क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं हमारे नेबर या फ्रेंड सर्कल में जो बच्चे हैं उनसे, डेफिनेटली करते हैं। कोई भी स्टूडेंट ये नहीं कह सकता कि हमारे पेरेंट कंपेयर नहीं करते। भले ही पेरेंटिंग का पार्ट होता है कि आप किसी को कंपेयर ना करें, बट स्टिल हमारे पेरेंट और एल्डर्स हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी से कंपेयर करते हैं। हम छोटे होते थे तो हमारे पेरेंट ऐसा बोलते हैं, हमारा बच्चा जो है बड़ा अच्छा क्रिकेट खेल रहा है बट हमारे नेबर का नहीं खेल रहा है। कंपैरिजन जरूरी नहीं कि हमेशा बुरा हो, अच्छा भी हो सकता है। या हमारे पेरेंट्स बोलते थे नेबर का लड़का इतने अच्छे मार्क्स लाया, हमारा बच्चा तो नहीं लेके आया। दोनों केस वाइस वर्सा, ठीक है। मीन्स हमें कहीं ना कहीं बचपन से ये वर्ड सुनने को मिल रहा है, बट हमें पता नहीं होता था कि हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उस कंपैरिजन के अंदर इतना बड़ा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इतना बड़ा टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्वांटिटीज, क्वांटिटी से यहाँ मतलब है कि जब भी हम किसी चीज को कंपेयर करेंगे तो हमें कम से कम दो चीज होना तो जरूरी है। अगर हमारे पास दो चीज नहीं होगी तो हम कैसे बताएंगे कि ये वाली अच्छी है, ये वाली खराब है, या ये वाली अच्छी है, ये वाली खराब है। तो मिनिमम 2 क्वांटिटीज होना जरूरी है कोई भी चीज को कंपेयर करने के लिए। बहुत ही एलिमेंट्री एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से आई एम हैविंग 1 बकेट और बास्केट, ठीक है। इसके अंदर मेरे पास कुछ बॉल्स हैं ब्लू और रेड कलर की। आई थिंक ले लेते हैं हम कुछ भी। लेट्स से हमारे पास 30 बॉल्स हैं टोटल, दीज आर 30 बॉल्स। इसमें कुछ रेड हैं और कुछ ब्लू हैं। हम बचपन में काफ़ी गेम्स हमारे पेरेंट्स ही हमें दे देते थे, बकेट दे देते थे, उसमें बॉल्स डाल देते थे 2-3 कलर की और कहते थे कि आप उनको बाहर निकालें, टेक आउट द रेड बॉल्स। तो आप क्या करेंगे, कलर्स को कंपेयर करेंगे, ये ब्लू है ये रेड है, तो आप केवल रेड वाले ही बाहर निकालेंगे बिकॉज योर पेरेंट्स हैड सेड टेक आउट ओनली रेड बॉल्स, ठीक है। या हमने कह दिया कि काउंट करिए हाउ मेनी रेड एंड हाउ मेनी ब्लू, तो आप क्या करेंगे, उसमें से रेड रेड टेक आउट करेंगे और उनको काउंट कर लेंगे, ब्लू ब्लू बाहर निकालेंगे और उनको काउंट कर लेंगे, और टोटल बॉल कितनी आएंगी, जितनी बकेट के अंदर थी। तो यहाँ पर आपने क्या कंपैरिजन किया, कलर का, ठीक है। मीन्स हम हमारे चाइल्डहुड से ही कोई ना कोई कंपैरिजन आइदर करते आ रहे हैं या फेस करते आ रहे हैं, राइट ना। दूसरा बेसिक एग्जाम्पल जो हम बहुत ही हमारे पेरेंट्स से सुनते हैं, और आप लोग तो अभी स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली ही सुनते होंगे। लेट्स से 2 स्टूडेंट हैं, वन इज अनिल, अनदर वन इज सुनील, ठीक है। मैं अगर यहाँ पर अभी कुछ ना भी बोलूं तो भी आप बहुत सारे स्टेटमेंट रिलीज कर सकते हैं। फर्स्ट इज, आप इमीडिएटली कहेंगे मैम अकॉर्डिंग टू दिस नंबर्स अनिल इज मोर इंटेलिजेंट देन सुनील बिकॉज ही गॉट ग्रेटर मार्क्स। अनिल को कितने मार्क्स मिले हैं, 80 आउट ऑफ 100, और लेट्स से सब्जेक्ट है मैथ्स। मैथ्स में 80 अगर अनिल को मिले हैं, मीन्स अनिल इज गुड स्टूडेंट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सुनील खराब स्टूडेंट है या वो मैथ्स में कमजोर है, बट एज कंपेयर टू अनिल, सुनील क्या है, थोड़ा सा अनिल से कम है, ठीक है। क्या किया आपने यहाँ पर, कंपैरिजन किया, किससे किया, अनिल से किया। सुनील का कंपैरिजन अनिल से हम इसलिए कर पाए क्योंकि दोनों के मार्क्स हमारे सामने हैं। तो यहाँ पर कितनी क्वांटिटीज यूज हुई, 2, मिनिमम 2 के बिना हम कभी भी कंपैरिजन नहीं कर सकते। आप यहाँ पर जो स्टेटमेंट दे सकते हैं, अनिल गॉट गुड मार्क्स एज कंपेयर टू सुनील। दूसरा स्टेटमेंट आप बोल सकते हैं, मैम सुनील गॉट लेस मार्क्स एज कंपेयर टू अनिल। वाइस वर्सा आप कैसा भी बोल सकते हैं। इसको आप अगर आउट ऑफ के फॉर्म में बोलें तो आई कैन से अनिल गॉट 80 आउट ऑफ 100 इन मैथमेटिक्स, सुनील गॉट 64 आउट ऑफ 100 इन मैथमेटिक्स, ठीक है। ये इसके बाद अगर इन्हीं नंबर को मैं लिखना चाहूँ तो रेशो के फॉर्म में लिख सकती हूँ, 80:100। इसी को अगर मैं डिवाइड के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ऐसा लिख सकती हूँ। इसी को अगर मैं डेसिमल के फॉर्म में लिखना चाहूँ
तो मैं इसे ऐसा लिख सकती हूँ। ये सारे तरीके मैं जो लिख रही हूँ इन सब का मीनिंग 80/100 आ रहा है। सिमिलरली 64 को भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं। इसी को मैं लैंग्वेज में बोलूँ तो अनिल गॉट 80 मार्क्स आउट ऑफ 100। इन सब में आपको एक चीज़ कॉमन दिख रही होगी, हम जब भी दो चीज़ को क्वांटिटी को कंपेयर कर रहे हैं वी आर डिवाइडिंग, हम उन क्वांटिटी को डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड करने से ही हम बता सकते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, या ये वाला सही है, वो वाला गलत है। ठीक है, तो कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ में मेजर रोल जो प्ले होता है डिवीजन का। अगर इनको दूसरे वर्ड्स में बोलूं तो रेशो, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कैलकुलेटिंग रेशो 80:100। वापस हम हमारी बॉल्स पे आते हैं। हमारे पास टोटल बॉल्स कितनी थी, 30। ठीक है, उसमें ब्लू बॉल्स कितनी थी, लेट्स से 12, एंड रेड बॉल्स कितनी थी, 18। सो अगर मैं आपसे बोलूं ब्लू टू रेड, रेशो ऑफ ब्लू टू रेड, तो आप क्या करेंगे, 12:18। अगर मैं इसे चेंज कर दूं, रेशो ऑफ रेड टू ब्लू, तो आप क्या करेंगे, 18:12। इसी एग्जाम्पल को यहाँ पर ध्यान से देखिए। अगर मैं कहूँ रेशो ऑफ ब्लू टू टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, तो आप क्या करेंगे, ब्लू कितनी है, 12, एंड टोटल बॉल्स कितनी है, 30। सिमिलरली अगर मैं कहूँ रेशो ऑफ रेड टू टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, तो आप क्या करेंगे, 18:, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आर 30। स्टूडेंट, मैंने एक ही एग्जाम्पल को अलग अलग तरीके से आपको 5 तरीके से बताया, बट सब में कॉमन क्या है, रेशो। रेशो मीन्स डिवाइड। ये मैंने 12:30 लिखा और 12/30, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। मतलब कहीं ना कहीं हम कंपेयर करने के लिए किस फॉर्म में लिख रहे हैं, डिवाइड के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो कंपेयरिंग क्वांटिटीज का मेन जो पर्पस है वो किसके थ्रू सॉल्व होगा, डिवाइड के थ्रू सॉल्व होगा। रेशो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो हम पहले कुछ क्वेश्चन जो हैं वो रेशो पे बेस सॉल्व करेंगे। सो जस्ट नाउ हमने क्या बताया, रेशो। रेशो के थ्रू हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। रेशो का मीनिंग क्या हुआ, रेशो मीन्स कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज, बट उनकी यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे अभी हमने जब लिया कि अनिल गॉट 80 मार्क्स, तो ये भी मार्क्स है, ये भी मार्क्स है, बस इनमें डिफरेंस क्या है, 100 मार्क्स का पेपर था एंड अनिल को उसमें से 80 मार्क्स मिले। मतलब अगर मैं इसे लिखूं तो 80 इज ऑल्सो मार्क्स एंड 100 इज ऑल्सो मार्क्स। तो रेशो में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि रेशो मीन्स टू क्वांटिटीज कंपैरिजन but they should be in same unit। अगर ये नहीं होगा तो हम उनकी यूनिट सेम बनाएंगे। इसका आपको मतलब अभी समझ नहीं आया तो मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट 30 सेंटीमीटर टू 1 मीटर। तो क्या मैं इसे सॉल्व कर सकती हूँ, ये मैं लिख रही हूँ 30 सेंटीमीटर, इस टू मीन्स डिवाइड 1 मीटर। ये मिसमैच है बिकॉज न्यूमरेटर इज इन सेंटीमीटर, मतलब फर्स्ट क्वांटिटी इज इन सेंटीमीटर एंड सेकेंड क्वांटिटी इज इन मीटर। क्या ये कैंसिल होंगे, नहीं, हमको दोनों को आइदर सेंटीमीटर में बनाना होगा या दोनों को मीटर में। जैसे मैं आपको वापस अपने एलिमेंट्री एग्जांपल पे ले जाती हूँ। हमारे पेरेंट कंपेयर करते हैं, ये 2 बच्चे हैं, एक क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है। अगर ये क्रिकेट अच्छा खेलता है तो जो दूसरा बच्चा है उसके भी हम क्रिकेट का ही रिकॉर्ड देखेंगे ना कि वो क्रिकेट कैसा खेलता है,
अगर वो क्रिकेट खराब खेलता है तो हम कह सकते हैं ये वाला क्रिकेट अच्छा खेलता है और ये वाला क्रिकेट खराब खेलता है। बट एक क्रिकेट खेलता है और एक लेट से बास्केटबॉल खेलता है, तो उन दोनों का क्या कंपैरिजन? कोई कंपैरिजन नहीं, क्योंकि दोनों के गेम्स ही अलग अलग हैं। वो अलग गेम खेल रहा है, वो अलग गेम खेल रहा है, ठीक है। या किसी के मार्क्स हिंदी में अच्छे आए और किसी के मार्क्स सोशल में अच्छे आए, तो क्या हम उनको कंपेयर कर सकते हैं? नहीं। तो यूनिट भी सेम होना जरूरी है। लाइक अगर हम किलोमीटर की बात कर रहे हैं तो दूसरा यूनिट भी किलोमीटर में ही होना चाहिए। तो अब वापस हम हमारे इस क्वेश्चन पे आते हैं कि 30 सेंटीमीटर है, तो हम 1 मीटर को क्या करेंगे? सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब देखिए इनकी यूनिट क्या हो चुकी है? सेम हो चुके हैं। नाउ दे आर एलिजिबल फॉर डिवीजन। अब हम इन्हें डिवाइड कर सकते हैं। 0 से 0 कैंसिल हुआ, इट इज 3/10। आप चाहें तो 3 में डिवाइड दें, हो चुका है। 0.3 विल बी योर आंसर। लाइक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास 2 kg इज टू 200 ग्राम। अब इनका भी कोई कंपैरिजन है क्या? नहीं है, क्योंकि इनकी यूनिट डिफरेंट है। बट हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। तो 2 kg में कितने ग्राम होंगे? 2000 ग्राम। अब आप देखें तो ये ऑब्वियस है, कंपेयर हो सकते हैं, बिकॉज बोथ यूनिट्स आर इन ग्राम। हम क्या करेंगे? 2000 अपॉन 200, बिकॉज इस 2 का मीनिंग क्या होता है? अपॉन। ये कैंसिल हो गया, 2 10 20। तो ये आंसर जो आया 10/1 मीन्स 10:1। ऊपर हमारा 10 है, नीचे हमारा 1 है, तो 10:1। अगर 2 kg का 200 ग्राम से कंपैरिजन करें तो 10:1 का डिफरेंस है, यानी 10 का रेशियो जो है वो मेंटेन हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ हमने अभी लिया था तो 0.3 आंसर आया, या 3:10 हम इसे ऐसा भी लिख सकते थे। अब हम बॉल वाले एग्जाम्पल पे आते हैं। हमारे पास 12 ब्लू बॉल थी, 18 रेड बॉल थी। मीन्स वी कैन से द रेशियो ऑफ ब्लू एंड रेड इज 12:18, है ना। अभी जस्ट हमने जो क्वेश्चन एग्जाम्पल लिया था उसका आंसर बता रही हूँ। ये ब्लू था, ये रेड था, तो व्हाट वी कैन से द रेशियो ऑफ ब्लू टू रेड इज 18। इसका क्या मीनिंग हुआ कि 18 रेड बॉल पे 12 ब्लू बॉल है। लेट्स से मैं 36 रेड बॉल कर देती हूँ तो ब्लू बॉल कितनी हो जाएंगी? 24। हाउ? हमने डबल कर दिया। 18 रेड बॉल से अब उस बकेट में 36 रेड बॉल डाल दी। तो अकॉर्डिंग टू आवर एग्जाम्पल मुझे ब्लू कितनी करनी पड़ेगी? 24, तभी वो रेशियो मेंटेन होगा। लेट्स से मैंने इसका भी डबल कर दिया, 36 का 72 कर दिया, तो मुझे ब्लू 48 करना होगा। रेशियो यहाँ से स्टार्ट होता है। रेशियो मीन्स हम इनको डिवाइड दे तो इनके आंसर क्या आना चाहिए? सेम। फटाफट हम लेते हैं इसको, 12:18। काटिए इसको, 6 × 12, 6 × 3 = 18, 2:3। इसका रेशो क्या आया? 2:3। 3 रेड बॉल अगर हैं तो उस बकेट में 2 ब्लू बॉल होंगी। 6 रेड बॉल हैं तो उस बकेट में 4 रेड ब्लू बॉल्स होंगी। 9 अगर रेड बॉल हैं तो उस बकेट में 6 ब्लू बॉल्स होंगी। ये एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी लिया है। 24 और 36 को हम कैंसिल करके देखते हैं। 8 किससे कैंसिल हो रहा है? 12 2 = 24, 12 3 = 36। अगेन इट इज 2:3। इसको कैंसिल करके देखते हैं। 24 2 = 48, अगेन इट इज 2:3। कहने का मतलब ये है कि अगर बकेट में, मैं कलर कर देती हूँ, 3 रेड बॉल्स हैं तो 2 ब्लू बॉल्स होंगी। लेट्स से मैंने 3 और रेड बॉल ले आया, 6 कर दी, तो ब्लू कितनी हो जाएंगी? 4 हो जाएंगी। रेशो 2:3 का मेंटेन रहेगा, आप कितने भी टाइम्स इंक्रीज कर दें। तो नाउ आवर मेन फोकस इज ऑन रेशो, ठीक है। रेशो अगर आपको क्लियर हो गया तो रेशो के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड यूज होता है, दैट इज परसेंटेज। बिकॉज परसेंटेज के बिना तो हमारा रिजल्ट भी इनकम्प्लीट होता है,
ठीक है, आपका रिजल्ट जब भी आता है तो आप सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं कि हमें कितने परसेंट मार्क्स आए। मीन्स परसेंट एक ऐसा वर्ड है जिसके बिना हमारी लाइफ ही इनकम्प्लीट है। ठीक है, आप पाई चार्ट्स बनाते हैं, आप अगर क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट लवर है या फुटबॉल लवर है, तो आप क्या करते हैं, उनके स्कोर्स को कंपेयर करते हैं। लाइक विराट कोहली एंड लेट्स से MS धोनी, आप क्या करते हैं, उनके स्कोर्स देखते हैं, उनके परसेंटेज देखते हैं कि कौन कितना परसेंट बेटर है, यही करते हैं। तो रेशो के साथ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड आता है दैट इज परसेंटेज। परसेंटेज इज अ लैटिन एब्रिवेशन, लैटिन वर्ड था परसेंटम, इस वर्ड से एब्रिवेशन बनाया एंड उसका नाम दिया गया परसेंटेज। ठीक है, वापस हमारे एग्जाम्पल पे चलते हैं। अनिल एंड सुनील, अनिल को 80 मार्क्स मिले थे एंड सुनील को 64 मार्क्स मिले थे। सब्जेक्ट वाज मैथ्स। ये तो मार्क्स हुए। अगर मैं आपसे पूछूं कि अनिल को कितने परसेंट मार्क्स मिले थे, तो आपका इमीडिएट आंसर होगा मैम अनिल को 80% मार्क्स मिले थे एंड सुनील गॉट 64% मार्क्स इन मैथ्स। ये आप ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में करते आ रहे हैं, बट ये इजी है निकालना क्योंकि 100 दिया हुआ था, तो आपने इजीली बता दिया कि 80% मार्क्स मिले हैं। तो हम जब भी परसेंट सॉल्व करते हैं तो परसेंट का मेन जो रोल रहता है, परसेंट में जो मेन रोल प्ले करता है वो 100 करता है। 100 और 100 के बिना परसेंटेज इनकम्प्लीट है। ठीक है, जैसे आपकी लेट्स से क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं और 40 स्टूडेंट्स हैं। अगर मैं बोलती हूँ बच्चा पार्टी, अगर आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं एंड 100% स्टूडेंट लाइक क्रिकेट, इसका क्या मीनिंग हुआ? आप इमीडिएटली कहेंगे मैम हमारी पूरी की पूरी क्लास क्रिकेट लवर है। वाई पूरी की पूरी क्लास या होल क्लास? बिकॉज आई एम सेइंग 100% ऑफ योर क्लास लाइक्स क्रिकेट। ठीक है, बट ये पॉसिबल नहीं है, सारे के सारे लोगों को क्रिकेट पसंद हो, जरूर नहीं है। इफ आई एम सेइंग 50% ऑफ योर क्लास लाइक क्रिकेट, तो आप इमीडिएटली कहेंगे मैम 20 स्टूडेंट जो है वो क्रिकेट को पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जो स्टूडेंट बताए आपकी क्लास के, टोटल स्टूडेंट we have calculated 40. If I am saying 100% of your class, तो आप कहेंगे पूरे 40 स्टूडेंट इंक्लूडिंग बॉयज एंड गर्ल्स लव क्रिकेट according to this statement. Now I am saying 50% of your class likes cricket. It clearly means आधे बच्चे क्रिकेट पसंद करते हैं, आधे माइट भी कोई और गेम पसंद करते होंगे। तो आधे मीन्स इसका आंसर आप क्या देंगे मैम 20 स्टूडेंट। आपने क्या किया 40 का हाफ कर दिया। इसको और चेंज कर देती हूं मैं, अगर मैं बोलती हूं 25% स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट, 25% स्टूडेंट लाइक क्रिकेट, तो आपका आंसर होगा मैम 10 स्टूडेंट जो है वो क्रिकेट को पसंद करते हैं और 30 स्टूडेंट जो है वो किसी और गेम को पसंद करते हैं। आपने क्या किया 40 का 25% मीन्स 1/4 निकाल लिया। बट दोस्तों आपने यहाँ नोटिस किया कि ये कैलकुलेशन इजी बहुत हुआ, पर कब? जब ये 150 है, 100 मीन्स पूरा, 50 मीन्स आधा, 25 मीन्स 1/4। बट कॉम्प्लिकेटेड अगर कर दें तब क्या होगा? तो परसेंट को समझने के लिए पहले 100 का मतलब हमें समझना बहुत जरूरी था। 100 मीन्स टोटल। ठीक है, अब मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ। 80% स्टूडेंट लव्स चॉकलेट, वाइट चॉकलेट, तो आप इमीडिएटली कहेंगे 20% स्टूडेंट डज नॉट लाइक वाइट चॉकलेट। क्या कहा हमने?
80% student like white chocolate. ठीक है, it clearly shows 20% does not like white chocolates और 80% student loves the subject maths. तो 20% जो है उनको तो समझ में ही नहीं आता है, वो लाइक नहीं करते हैं. ठीक है, मतलब 100 का बैलेंस हम इजीली बना सकते हैं. 100 में से हमने कहा 60% जो है वो क्रिकेट पसंद करते हैं, तो 40% जो है वो क्रिकेट को छोड़ के फुटबॉल, बास्केटबॉल और व्हाटएवर, टेबल टेनिस जो भी पसंद करते हैं, बैडमिंटन जो भी. तो हमने क्या किया, 100 का बाइफिकेशन तो इजीली कर लिया. तो परसेंट के अंदर सबसे मेन रोल जो प्ले होता है वो 100 एंड 100. ठीक है, ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं परसेंट के लिए. तो हम रेशो और परसेंट को मिक्स करके अब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये दोनों समहाउ एक दूसरे से कनेक्टेड भी है और एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट भी है. राइट, तो two topics are very well connected and important, ratio and percentage.